हाय डिवाइन फैमिली, सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं लक्ष्मी चौहान हाजिर हूँ आप सभी की सेवा में एक बार फिर से, आप सभी के लिए बहुत गुड न्यूज़ लेकर के, बहुत बड़ी बिग न्यूज़ लेकर के। और मैं अपने चैनल से शिव शक्ति परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। गाइस, आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, ये ईश्वर से कामना करती हूँ। आदिशक्ति माँ भगवती हनुमान दादा से ये ब्लेसिंग आप लोगों के लिए मांगती हूँ डियर। और आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज की जो रीडिंग का जो आज का जो थीम है वो भी आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग जो आप लोग मुझे देते हो, जो आप लोग कमेंट में इतने प्यार भरे कमेंट करते हैं और इतने विश्वास भरे दिल से जो आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए तो जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना कम है आप लोगों के लिए, है ना। क्योंकि आप लोगों का विश्वास ही यहाँ तक लेकर के आया है। वैसे यहाँ तक आने का तो कोई बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों को यहाँ तक आने में, है ना। जहाँ तक आप लोग हमें लेकर के आए हो, यहाँ तक लोग आते आते लोग कहते हैं ना, सफ़र ऐसा हो जाता है। आजकल हर एक काम इतना ही डिफ़िकल्ट हो गया है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लोग पहले ही थक जाते हैं। ये थक जाते हैं, थका दिया जाता है, जो भी होता हो। बट मेरे साथ आप जैसी फैमिली, आप जैसे लोगों का सपोर्ट, आशीर्वाद, तो ना तो थके हैं, ना रुके हैं, ना कहीं झुके हैं, ना कहीं ठुटके हैं और ना कहीं रुकने का कोई। माँ भगवती आदिशक्ति एकदम अपग्रेड होकर के एकदम रोज़ एक नई ऊर्जाओं के साथ हम लोगों को भरती है। तो आप सभी की ब्लेसिंग बहुत लॉन्ग टर्म लाइफ तक, यानी जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक आप लोगों के लिए ये मैसेज आते रहेंगे और आप लोग खुश हैं और हमेशा खुश रहेंगे, ऐसी आशा करके मैं आती हूँ डियर। तो आज सबसे पहले हम एंजल मैसेज से आप लोगों के लिए देखेंगे करंट फीलिंग आप लोगों की, कि आप लोगों की कैसी फीलिंग, करंट फीलिंग में क्या आप सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच। ओम क्लीं ओम शिव शक्ति। तो आज हम सबसे पहले करंट फीलिंग देखेंगे, क्या है हमारी एंजल, क्या कहना चाहती हैं, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू। सबसे फर्स्ट मैसेज किसका है? ओके, तो यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट मैसेज है, यहाँ पर शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होती हुई, यहाँ पर ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा, शनिदेव की कृपा बहुत ज़्यादा। आप मंत्रों को चैट करते हो शनिदेव के लिए, या आप कोई उपाय कर रहे हो डेफिनेटली, या फिर आप कुछ सोच रहे हो, कुछ ऐसा मांग रहे हो शनिदेव से, या शनिदेव से आप न्याय की गुहार कर रहे हो। जो भी आप कर रहे हो, शनिदेव वो मुझे देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। और आपकी यहाँ पर पुकार जो भी है वो यहाँ पर सुनी जा रही है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपके घर में कुछ तो ऐसा है जो कुछ लोगों का आकर के कुछ बोल जाना, या लोगों के बीच में आपके लिए कुछ ऐसी अफवाहें बनाना, कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्रीज करना जो आपके लिए एकदम आपको अनकंफर्टेबल कर दे और आपको ऐसा लगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब एक आपको, मतलब ऐसी स्थिति में ले जाना जो आपको बिल्कुल वहाँ पर आप बिल्कुल वो चीज़ आप रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, है ना। तो इस चीज़ में आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। और तीसरा मैसेज है सक्सेसफुल लाइफ। तो आपकी लाइफ, आपकी जर्नी सक्सेसफुल हो चुकी है। आप अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल हैं कि आप दूसरों को भी मोटिवेट करते हो, दूसरों को भी रास्ता बताते हो, दूसरों को भी सलाह देते हो, ठीक है। या आपने अपने पास्ट में आपके अपने कर्मों से आपने कुछ इतना रियलाइजेशन किया हुआ है, इतना आपने सीख लिया है कि आप दूसरों को आज बता सकते हो कि आपको क्या करना है। ओके, आपके सामने कुछ ऐसा तो हुआ, ठीक है, जो आपको ऐसा लगा कि ये मिरेकल है। और ये कैसे हुआ? ये 24 घंटे में के भीतर ये किसी के साथ हुआ, या आप एकदम शॉक रह गए कि ऐसा कैसे हुआ और मेरे साथ आज हुआ था, फाइनली मेरे ही साथ हुआ था और मैं बताऊंगी। ओके, तो कुछ ऐसा होता है जब हम जिस चीज़ की होप नहीं लगाते हैं, जिस चीज़ का हम इंतज़ार नहीं करते हैं, विजुलाइज करके हम उस चीज़ को वहीं पर फॉरगिव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और हम जब अपने दूसरे बारे में, मतलब होल्ड करके नहीं रखते हैं, पकड़ के नहीं रखते हैं, छोड़ दिया।
जब छोड़ देते सडनली सुन वो चीज़ हो जाना, तो उसी को हम कहते हैं मिरेकल। वाओ! तो ये जो फीलिंग आती है ना, तो ये इसी वजह से आती है, जब हम उसकी होप नहीं करते हैं, उसका सहारा नहीं देखते हैं, बार बार हम उसकी रास्ता नहीं देखते हैं और एकदम ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम मिरेकल बोलते हैं। ठीक है, आपके घर में फाइनली मुझे ऐसा लगता है किसी घर में रात रानी सुबह रात में मॉर्निंग में ज़रूर आपके घर में होता, खिलते हैं फूल रात रानी के, है ना? तो आप ये सब देख कर के आपके घर में बहुत शांति है और बहुत पीस में है आपकी फैमिली। ओके, आपके घर में मतलब एकदम मैं शांति देख रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ एकदम ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि मतलब बहुत ज़्यादा है, बट ये भी नहीं बोलूँगी कि मतलब आपको ये लग रहा है कि मतलब कैसे क्या होगा। अब ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ दिन पहले था, आज ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना? तो आज बिल्कुल ऐसा है कि आज आप अपने हिसाब से सब कुछ खाते हो, पीते हो, थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं उसके लिए आपकी विश भी पूरी करती है माँ, और ये विश आपकी पूरी भी होती फाइनली। तो मुझे ये बहुत खुशी है आप लोगों की ये सारी चीज़ें जो आदिशक्ति माँ भगवती ने सोल्व करी हैं, बहुत सुंदर हुआ है। और माँ लक्ष्मी की कृपा, ओके, एकदम सडनली सोन मैसेज आ जाना। ठीक है, तो आपने जो भक्ति करी है, आज आज का दिन जो है शुक्रवार का है, शुक्रवार की शाम के भाई 5 बज रहे हैं जब ये वीडियो शूट हो रहा है, और ये फाइनली वीडियो पूरा दिन आज थोड़ा मतलब सोचा कि शाम को ही करते हैं। ठीक है, तो ये इच्छा थी। ठीक है, तो आदि शक्ति माँ भगवती, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, आपने उनके लिए कठिन तप किया है। आपने, या हो सकता है आपने अपने विश को पाने के लिए, या आपने अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए, या फिर आपने किसी जगह को, किसी ऐसे ओहदे को, या किसी कोई ऐसी विश को फुलफ़िल करने के लिए बहुत शिद्दत से आपने कड़ी परिश्रम किया हो, कड़ा परिश्रम किया हो, कड़ी मेहनत की हो। फाइनली जो भी किया है बहुत कड़ा किया है, इसी वजह से वो चीज़ आपकी पूरी होती हुई। ठीक है, यहाँ पर लविंग एनर्जी जो आ रही है, तो यहाँ पर ज़रूर आप फाइनली किसी से अगर प्रेम करते हो, किसी से आपका यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी आँखों को बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोचते हो कि मैं इससे बात करूं, और मतलब अपनी बात को रखना चाहते हो। तो फाइनली अगर आप ये कदम उठाना चाहते हो, तो इस हफ्ते में आपकी ये विश पूरी होती हुई मैं देख रही हूँ। ठीक है, और ये विश पूरी भी होगी और आप ऐसा कर भी पाओगे। ठीक है, और मैं देख लेती हूँ यहाँ पर आप अपने परिवार में, अपने भाइयों के साथ में या जो आपका अनबन ऐसा कुछ रहा है इसी हफ्ते में, तो वो फाइनली दूर होने वाली है। कोई संदेह ऐसा हो गया, या कोई तीसरा पर्सन ऐसा आ गया जिस वजह से आपके दोनों ब्रदर्स के रूप में रिश्ते में थोड़ी बहुत खटास ऐसा कुछ हुआ फाइनली, लेकिन वो यहाँ पर मैं रिमूव होता हुआ देख रही हूँ। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बिगनिंग है, सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है आपके लिए, तो फाइनली जो लोगों ने आपके लिए बहुत सारे संदेह क्रिएट करे, बहुत सारी उंगलियां उठाई आपके ऊपर, तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पर, वो सारी चीज़ों का सफाया होता हुआ मैं देख रही हूँ। ये आपकी डेस्टिनी से साफ हो रहा है। जो पास्ट में जो भी आसपास की कुछ ऐसी निगेटिव तत्व, नेगेटिव लोग, जिन लोगों ने ऐसा कुछ क्रिएट किया, माहौल बनाया कि आपको बदनाम करने का, आपको साजिश, मतलब जो आप हो ही नहीं यार, ना अंदर से, ना बाहर से, ना चेहरे से, ना आप दिखते हो, ना ऐसे हो फाइनली, है ना? तो आप जब ऐसे हो ही नहीं तो कोई कुछ भी कर दे। तो फाइनली उन लोगों ने ऐसा किया है, आपको उस दर्द में आप डीपली बहुत दिनों तक उसको आपने झेला है। यहाँ तक कि मैं अगर बोलूँ कि 10-20 साल किसी को हो गया झेलते झेलते, तो फाइनली उस पेन से आप खुद ही छुटकारा देने वाले हो, खुद ही लेने वाले हो, खुद ही सडनली ये बोलने वाले हो कि मुझे इस एनर्जी में नेवर नहीं रहना, ईश्वर मेरे लिए कुछ नया कर। तो वो कुछ नया मतलब यूनिवर्स के अंदर जब हम बोलते हैं तो कुछ ना कुछ हलचल होती है, और हमारी तो कुछ ऐसा ही होता हुआ मैं देख रही हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो आप जो एक बार की जो आप मोहलत मांग रहे हो कि मतलब बस ऐसा एक बार हो जाए, यूनिवर्स की शक्तियाँ बोल रही एक बार क्या, पूरी लाइफ के लिए दिया जाएगा। ओके, एक बार के लिए नहीं,
यहाँ पर ये देखिएगा श्री कृष्ण राधे राधे। तो आप जितना श्री कृष्ण राधे राधे आपने जितना जपा है, ठीक है, जितना उनका चिंतन किया है, उतना श्री कृष्णा ने और राधा रानी ने आपके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत सारी लड़ाइयों से और बहुत सारी चीज़ों से आपको बहुत हद तक छुटकारा दिलाया है उन्होंने, है ना। और आपका जो हक था वो भी हक आपका दिलवाने के लिए कंसर्न है और वो भी आपको मिल रहा है, ठीक है। फाइनली आपके अंतर मन में खुद बहुत सारा संतोष आ रहा है, बहुत सारी संतोष को आप यहाँ पर खुद देख पाओगे। जो सुन आपके अंदर जो नहीं था, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ऐसा रहता था, एक आपके अंदर संदेह रहता था, एक अमंगल होने का डर, एक अमंगल होने का भय आपके अंदर हमेशा रहता था। अब वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। ये आपकी ओवर थिंकिंग थी, ये आपकी खुद की नेगेटिविटी थी जो आप खुद क्रिएट कर रहे थे सोच सोच कर। तो ये वो था डियर, ठीक है। तो अब आप उससे भी छुटकारा पाते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपका जो आपकी जो सोच है, आपके जो थॉट है, ये एकदम पॉजिटिव होंगे, या आप पॉजिटिव सोच पाओगे, पॉजिटिव देख पाओगे, ठीक है, कि हमारे अराउंड सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो अब आप ये देख पाएंगे, ओके। और यहाँ पर आपके चरित्र का पर दाग लगाने वाले, आपके चरित्र को आपको गलत बताने वाले, उनको ईश्वरीय शक्तियाँ आपकी भक्ति के द्वारा उनको क्या जवाब दिया गया है, आज हम इसमें ये देखने वाले हैं इस रीडिंग में। और जो आपके चरित्र को तो गलत ही बताया, आपकी कैरेक्टर को जो आप बिल्कुल नहीं हो वहाँ पर वो भी गलत बताने की कोशिश की गई, ठीक है। जो कि आप बहुत ही, मैं ये बोलूँगी कि आप एक किंग थे, एक किंग हो और एक किंग रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप यही बात आ रही है ना कि जिन लोगों ने आपको ऐसा ठहराया, उन लोगों के लिए अब वो चीज़ें इतनी क्रिएट हो रही हैं, उन्हीं के कर्मा उन्हीं के ऊपर इतने भारी पड़ने वाले हैं कि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, लेकिन फाइनली ये उनके साथ होगा, ये उनके साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने तुमको दिया है, जो तुमको दिया है वही इनको अब मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, इनके पास ना तो स्वाभिमान था कल ना आज है। ये आपके हेटर्स हो सकते हैं जिन्होंने आपको ये सारी चीज़ें सडनली दी, जिन्होंने आपके लिए सारी चीज़ें बुनी। ऐसे लोगों के लिए अब इनका कर्मा इनको वापस लौट करके इनके गले को दबाने वाला है, ठीक है। और उसी में ये दब करके खुद ही दम तोड़ने वाले हैं। तो अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये इस चीज़ में अब ये खुद घुट रहे हैं, ये खुद चाहते हैं, खुद ईश्वर से आपसे भी एक बदलाव की उम्मीद रखते हैं। मतलब आपसे भी ये चाहते हैं कि जो हमने पास्ट में इनको दिया है शायद ये भूल जाएं या ऐसा कुछ, मतलब वो अपने अंदर होप लगा करके बैठे हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ना आप भूलने वाले हैं ना आप माफ़ करने वाले हैं। क्योंकि पास्ट में ये इन्होंने जो दर्द, जो पेन आपको दिया ना, वो आपके लिए बहुत आसान ही था, ठीक है, सहना बहुत कठिन था, ठीक है। तो आज ये मांग रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता भाई, कोई ऐसा नहीं सोच सकता। अब ये लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, इनकी सांसें बहुत लंबी हो रही हैं कि फाइनली हम जो सोच रहे थे, जो हम बोल रहे थे, ऐसा इन्होंने नहीं किया या ऐसा ये नहीं करेंगे। इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो जान चुके हैं कि ऐसा ये नहीं करने वाले हैं ना। और ये तीन बार, एक बार, ये बार बार गिनते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। इनके अंदर मन में जो आपको गिरा करके जश्न मनाने का जो एक सपना था, थॉट था, जो सज रहा था, पल रहा था, वो इनका फाइनली ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपने नेस्त नाबूद कर दिया है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप अपने आप पर जब खुद एक अच्छा होमवर्क करते हो ना, तो एक अच्छा जब होमवर्क हम अपनी इनर के साथ करते हैं ना, तो हम क्या होते हैं, हम एकदम स्ट्रेंथ में आते हैं। हमारे अंदर जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो अपने आप एकत्रित होने लगती हैं। और वो आपने किया है, वो करके तब आपने इन लोगों का सामना किया है। तो इनका जो गिरा करके जश्न मनाने का जो थीम था, या इनका जो ये मंसूबा था कि आपका बर्बादी का सपना जो ये पाल रहे थे, देख रहे थे कि जो हम चक्रव्यूह रच रहे हैं और उसमें आप फंसोगे, आप गिरोगे, फिर हम जश्न मनाएंगे। फाइनली इनका ये सपना ख़त्म हो चुका है। ये आपके कोई भी हो सकते हैं गहरे, मैं इतना यहाँ पर बता सकती हूँ कि आपका इनसे रिलेशन बिल्कुल डीपली, बिल्कुल ब्लड रिलेशन है इनका। और इनकी सोच आपके लिए कभी भी अच्छी ना थी, ना है, ना कभी होगी। फाइनली डिवाइन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सून सडनली कभी भी आपको इनके साथ एक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जैसा होता है वो हमेशा वैसा ही रहता है।
फाइनली आप हमेशा इनोसेंट थे, एक बोले वाले और एक अच्छी सोच वाले पर्सन हैं, और आप कभी इनके जैसे गिर नहीं सकते, और ये आपके लिए कभी अच्छा सोच नहीं सकते। इसलिए डिवाइन आपके लिए खुद यहाँ पर ये उद्घोष कर रहे हैं कि आपको इनके साथ जुड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपने साथ, अपने बस आपके लिए लोग खुद भेजे जा रहे हैं, ठीक है। उनके साथ आपको अच्छा बर्ताव करना है। आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग अब भेजे जाएंगे आपकी लाइफ में, बहुत सारे अच्छे लोग आपको आते हुए दिखेंगे। तो फाइनली अब आपको ये नहीं सोचना कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। आप ना अकेले थे, ना अकेले हो, और ना अकेले रहोगे। आपके जैसे लोग, आपके सोलमेट आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आते हुए, और मुझे ऐसा लगता है लाइफ में जो आपका कैरियर पाथ है वो भी बहुत अच्छा बनाने वाले हैं यूनिवर्स। बहुत अच्छा, उसमें एक बहुत अच्छा बिग न्यूज़ मैं देख रही हूँ, ब्रेक थ्रू भी आने वाला है, जो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी करके जाएगा। इनके मन में जो भाव थे, इनके मन के खुद के भाव थे, ये कभी अच्छा नहीं सोचते थे। ये आपको रोक करके, ये जब आपको रोक देते थे, आपको जब ब्लॉक कर देते थे, तब इनके अंदर बड़ा एक जश्न जुनून होता था। ये अपने आप के ऊपर बड़ा गर्व महसूस करते थे, यस मैंने ऐसा कर दिखाया, मैंने इसको रोक दिया। और फाइनली आपके अंदर कुछ ऐसा था कि आप वहाँ पर रुक जाते थे, आप वहाँ पर थम जाते थे। तो जो आपको नहीं करना था, ये आपकी दिव्य शक्तियाँ जानती हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसी वजह से आपको इस बार दिव्य शक्तियों का यही कहना है कि अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इनका सबसे बड़ा लक्ष्य था, इनका सबसे बड़ा लक्ष्य था आपके चरित्र को गिराना, क्योंकि आप चरित्र के एकदम गोल्डन पर्सन, मैं बता रही हूँ ना कि आपका चरित्र भी एकदम उम्दा और उत्तम था। आपकी सोच तो उत्तम है ही, आपकी जो पर्सनालिटी है एकदम प्योर पर्सनालिटी है, आप एक प्योर पर्सन हो, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी और ये प्योरिटी आपके अपने लोग जानते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं जो आपकी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है और आप कैसे पर्सन हो, ठीक है। तो इन लोगों को पता था कि आपकी जो पहुंच है बहुत असाधारण है, आप बहुत असाधारण पर्सन है। आपकी एक छवि समाज में ऐसी है, जो एक व्यक्ति जो बोलता है वो करता है, जो कभी गलत कर्मा को न तो साथ देता है, न गलत लोगों को अपने पास बिठाता है, न गलत लोगों के साथ चलता है। कुछ ऐसे आपके विजन हैं। तो इस विजन को जान करके इन लोगों को पता था कि भाई ये तो पर्सन कभी हमारे हाथ आने वाला नहीं है, और हम इसका जो भाव है, मार्केटिंग जो इसकी है, तो इसकी मार्केटिंग बहुत हाई लेवल की है। इसका तो सिर्फ नाम बिकता है, लोग इसके नाम से लोग इसके झुक जाते हैं। तो बट वो ये सोचता था कि मतलब कैसे इसके नाम को गंदा करा जाए, कैसे आपके नाम को मतलब गिराया जाए, कैसे आपकी छवि को धूमिल की जाए। तो बस इनका विजन ये था, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हुए, जबकि इन्होंने आपको गिराने का, आपके चरित्र के ऊपर दाग लगाने का इन्होंने 1 साल नहीं, कम से कम सालों वर्क किया है, सालों वर्क किया है। लेकिन अब डिवाइन ने कह दिया कि अब तेरी खैर नहीं, अगर तूने एक कदम उठाया तो मैं 10 कदम उठा करके फिनिश। तो अब आपकी जो हेटर्स हैं, आपके लाइफ में जितने भी दुश्मन हैं, उनकी अब खैर नहीं है। वो आपके लिए अगर एक थ्रोट अगर ऐसा रखते हैं कि हम आपको गिरा देंगे, आपको मिटा देंगे, तो डेस्टिनी उनसे पहले, ईश्वर उनसे पहले उनको गिराएंगे, और ईश्वर उनसे पहले आपको बताएंगे। ईश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है, ठीक है। ईश्वर आपके लिए ऐसे लोगों को छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, ये मान लो, ठीक है। ओके, 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 कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी, आपका चरित्र एकदम, मैं बोली ना कि आपका जो चरित्र है एकदम क्लियर है, कि आपकी जो पर्सनालिटी है एकदम क्लियर, ईमानदारी की है। आपकी छवि जो है एकदम ऐसे पुरुष की है जो बोलता है वो करता है। फाइनली किसी के साथ चीटिंग ना करना, ना कभी सो किया है, ना कभी करेगा। आपकी छवि ऐसी समाज में बनी हुई है। ये जर्नी आपकी बहुत लॉन्ग जर्नी है, आपकी जो जर्नी है बहुत दिनों से चली आ रही है। आपकी छवि, इस छवि को ना तो कोई गिरा पाया
है ना कोई गिरा पाएगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, क्योंकि आपकी किंग पर्सनालिटी है, आपकी जो छवि है बहुत उम्दा, बहुत उत्तम लोगों में है, जो हर किसी को समाज नहीं देता है। लेकिन समाज में आपकी छवि एक ऐसी उभरी है, ऐसी बनी है, और ये छवि आपने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने इनर स्ट्रेंथ के द्वारा और बहुत सारा वर्क करके बनाई है डियर, ठीक है। तो आपकी एक पर्सनालिटी है, कोई भी महफिल हो, कोई भी पंचायत हो, कोई भी ऐसा कहीं भी कुछ ऐसा हो जहाँ पर आपकी एंट्री ना ली जाए, आपकी एंट्री हर कोई चाहता है, आपका साथ हर कोई चाहता है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी एक किंग पर्सनालिटी हो और एक किंग पर्सन है आप, ठीक है, और थे और हमेशा रहेंगे। कितना भी निगेटिविटी ने आपको गिराने की कोशिश की हो, लेकिन कभी गिरा नहीं पाए, क्योंकि स्टेबिलिटी आपकी तकदीर में लिखी है, स्टेबिलिटी आपके नसीब में लिखी है, ये आपकी डेस्टिनी है। और ये डेस्टिनी बहुत लोगों ने गिराने की, बहुत हेटर्स ने काम किया है इस पर, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। तो ये सारी जो दिया हुआ है, ये डिवाइन का, ये ईश्वर का, ये सारी शक्तियाँ, दिव्य शक्तियों का ये आशीर्वाद आपके लिए दिया हुआ है। तो ये तोहफा है, ये गॉड गिफ्ट है आपके पास, ठीक है। आप पैदाइशी है, आपके पास गिफ्ट है, ये आपको दुनिया से किसी से विरासत में नहीं लिया है आपने। आपके पास आज बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपका जो भी है ये आपकी अपनी मेहनत का है। आपकी यहाँ पर ये बापौती नहीं है कि आपके बाप यहाँ पर आपको, पिता आपके छोड़ करके गए हैं, आपके बाप का कुछ भी नहीं मिला भाई। जो भी आपने कमाया है अपने संसार में, इसमें अपने वर्क से, अपने दिमाग से कमाया है। आपके पिता ने आपको कुछ नहीं दिया, विरासत में आपको कुछ भी नहीं मिला, जो भी मिला आपको मेहनत से मिला है, ठीक है। जितनी भी आपकी लाइफ में अचीवमेंट लोग देखते हैं, और जो लोग देख देख के जो आपके हेटर्स हैं, उनकी यही सबसे बड़ी घबराहट थी। इसी वजह से इन लोगों ने इतनी सारी चालें चली यहाँ पर, इधर धक्का दिया, उधर गिराया, क्योंकि इनकी खुद की स्ट्रेंथ, खुद का लेवल, खुद का कैरेक्टर कुछ भी नहीं, 0%। समाज में इनकी पकड़ बिल्कुल ढीली ढाली। समाज इनको एक लंगड़े पैर का एक व्यक्ति, एक लंगड़े पाँव का पर्सन देखता है। समाज इनको एक आंख से देखता है भाई, जैसे किसी अंधेर नगरी चौपट राज टकेसर भाजी टकेसर खाज, कुछ ऐसी पर्सनालिटी में समाज इनको देखता है। आपके हेटर्स को, जो आपके हेटर्स हैं, जिन्होंने आपके चरित्र पर उंगली उठाई, जिन्होंने आपके चरित्र को गंदा बताने का काम किया, कृत्य फैलाया, उन लोगों को इनकी ये पर्सनालिटी है। एक टेढ़ी टांग, एक टेढ़ा हाथ, एक आँख का, कोई नाक का, कुछ ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर ईश्वर ने, डेस्टिनी ने इनको एक बहुत बड़ा कर्मा खुद दिया है, ठीक है, जो आप इनको पहचान सकें। पहचानने में आप इनको भूल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी, इनका शरीर, इनका अंग खुद ही बता रहा है कि ये कितने बैड कर्मा हैं और ये दूसरों के लिए कितना बैड सोचते हैं। अपने लिए हमेशा अच्छा हो, अपना जो भी है सब कुछ बेस्ट है, और ये दूसरे के पास जो भी है सब बुरा है। अगर, क्योंकि ये जानते हैं कि सब मुझसे बेहतर सब स्थिति में है, सबकी सबसे ज़्यादा स्थिति मेरी ख़राब है, सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी मेरी ख़राब है। तो ये सारी चीज़ों को उनको पता है, डीपली पता है। इसीलिए इनका सिर्फ एक ही होमवर्क है कि सब खराब, सब खत्म, सब बेकार, सब नकारे हैं, मैं ही लायकदार हूँ। तो ये इनका सोचना है। ये पर्सनालिटी आपके आसपास गली मोहल्ले में ज़रूर से ज़रूर है। इनको आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। मैं इनकी पर्सनालिटी बता सकती हूँ। हमेशा दो बातें करना, हमेशा दो बातों के साथ, दो इंसानों के साथ में रहना। एक जो चोर से कहते हैं चोरी करना, साहूकार से कहता है ना भाई आप जागते रहना क्योंकि आज चोरी होने वाली है। उधर चोर को बता दिया कि भाई तू चोरी करके ले जाना, साहूकार बाहर पड़ा हुआ है या छत पे लेटा हुआ है, उस चोर से बोल देना कि भाई ऐसी कोई दवाई ले जा, उसको लगा दे, वो सो जाएगा, तू चोरी करके ले जा। इनकी ऐसी पर्सनालिटी है, ओके। तो ये पर्सनालिटी इन्होंने दी, और ये पर्सनालिटी के बाद में आपने डीपली बहुत सारा वर्क किया। आप यहाँ तक कि आपने जब सुना ना, तो आपने ये सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है। उसी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। ये ऐसा नहीं था। आपको तुरंत बचा लिया गया, आपको तुरंत उठा दिया गया, आपको तुरंत जगा दिया गया, आपको तुरंत अवेयर किया गया। डेस्टिनी ने जस्ट आपको अवेयर किया कि गो हो जाओ, एकदम खड़े हो जाओ, स्टैंड ले लो, और आपने लिया भी, ठीक है। आप समझ नहीं पाए, लेकिन आपकी जो शक्तियाँ थी, आपकी जो भक्ति थी, उसने रंग दिखाया, उसने अपना रंग जमाया। यहाँ की जो पर्सनल जो फेमनाइन एनर्जी है, आपके आसपास में फेमनाइन एनर्जी भी बहुत गंदी स्पॉइल वाली है, जो हमेशा ई वाला ही छोड़ने का काम करती है। आपके घर में आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, उनके ऊपर भी ई वाला ही रखना। 24 घंटा ऊपर नीचे से कहीं आसपास से हमेशा आपके ऊपर नज़र रखना। आपका कौन क्या है, आपका कहाँ है, कौन, मतलब क्या आप क्या करते हो, कुल मिला करके हर समय आप क्या करते हो। एक निगाह आपके ऊपर रखना, एक निगाह से रास्ता देखना, एक निगाह से मतलब अपनी जीवन का होमवर्क करना, एक निगाह से आपके ऊपर निगाह रखना। कुछ ऐसी पर्सनालिटी है ये, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है कि मुझे करना क्या है, और आपने बहुत
बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है, आपको अपनी डेस्टिनी पर भरोसा है, अपने कर्मा पर विश्वास है, इसलिए आप अपनी जगह से कभी ना हिले हो, ना हिलोगे, क्योंकि आप जानते हो कि हम जो है वो हम ही रहेंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता। आई नो। तो ये आपके अंदर की सबसे बड़ी ये संकल्पित शक्ति जो है आपकी, ये बहुत रंग लाई है। ओके। और हमेशा आपको हमेशा ही बोला जा रहा है कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। आपके लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन ईश्वर आपके हमेशा साथ रहते हैं। कहने वाले कुछ भी कहते हैं, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। और पढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है, पढ़ना भी नहीं चाहिए, यही बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर। ओके। मैंने बोला ना, ये देखिएगा, ये चौथे नंबर का कार्ड है आपके सामने। ये फेमनाइन है, ये फेमनाइन है। इनका काम है, इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि ये आप क्या करते हो, ठीक है। आपका काम क्या है कि आपको सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब है। आप कभी कभी इस शिवालाई को, इस चेहरे को देख करके कभी कभी आप भयभीत होते हो, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये क्या है। आप सोचते हो आपके पास क्योंकि सब कुछ है, आप सब कुछ अचीव कर लिया है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपको इस चीज़ का कोई भी जरा भी आपको अंदर से मन मैला नहीं है कि भाई तू क्या कर लेगी, तू देख तो रही है, देखती रहे, क्या कर सकती है, तू देखती है ना, देखती रहे। देखना इनका काम आज का नहीं, बरसों पुराना काम है। इन्होंने देखा है, आपने खाया कुछ और है, इन्होंने गांव में गाया कुछ और है, आसपास इन्होंने बताया कुछ और है, गली मोहल्ले में कुछ और बताया है, ठीक है। तो इस लेडी का बस यही एक काम ही है। ये हर घर की एक जैसे वो होते हैं ना मंगते, इनका वो काम है। और आप क्या करते हो, आप जो नहीं करते हो वो भी गाना है, जो किया है वो भी गाना है। और जबकि आप वो किताब हो जो एकदम बंद किताब, जो किसी को कुछ पता ही नहीं आपके साथ कौन सी शक्तियाँ वर्क करती हैं, आप कौन सी पर्सनालिटी हो, क्या आपकी इमेज है, क्या आपका कैरेक्टर है। ये इन चीज़ों को तो इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ईश्वर को पता है। जब ईश्वर की दिव्य आत्मा, जब ईश्वर की दी हुई शक्तियाँ और ईश्वर साथ जब आप जीव आत्मा के होमवर्क करते हैं ना, और ईश्वर खुद ही वर्क करवाते हैं, स्पिरिचुअलिटी से लेकर के हो या आपकी भौगोलिक जर्नी हो, कुछ भी हो, ईश्वरीय शक्तियाँ हमेशा आपके साथ रही हैं, हमेशा आपको प्रोटेक्ट किया है, हमेशा प्रोटेक्शन दिया है। तो आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आपका भरोसा बहुत दमदार है। और उस भरोसे की दमदारी पर बहुत सारी क्रिएशन ऐसे क्रिएट किए हैं भाई, बहुत सारे, कि आपको घेर लिया जाए, आपको मार दिया जाए, आपको हरा दिया जाए, आपको थका दिया जाए, आपको गिरा दिया जाए, आपको कब भेज दिया जाए, कब आपको फंसा दिया जाए, कब आपको लूट लिया जाए। ऐसा इन्हों बहुत सारी चीज़ें, ओके, कि क्या ना क्या कर दिया जाए। इनके दिल में आग हमेशा लगी थी और हमेशा लगी रही। अब आग कहाँ तक लगेगी, क्योंकि आपको खुद ईश्वर ने खुद ऐसी जगह फंसा है। और ऐसी जगह फंस करके कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो ये वो लाठियाँ हैं जो एक साथ इनके ऊपर पड़ने वाली हो। जब ये पड़ेंगी ना, तब इनके मुँह से हाय नहीं निकलेगी, हाँ भी नहीं निकलेगा, ना भी नहीं निकलेगा, एकदम आवाज़ एकदम यहाँ पर ख़त्म होने वाली आवाज़, एकदम मैं बोलूँ तो। अपने लिए तो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर लेना। जो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अपनी लाइफ में सारी चीज़ें कब जब इनकी ज़रूरत होती है, तब ये बहुत सारी चीज़ों को जोड़ तोड़ के इन्होंने आपसे मतलब आपका जैसे मतलब आपको भी, आपके भी चीज़ों को इनको ले जाना। इनका एक मोटिव था कि मतलब इनका जो है वो तो कोई ले ही नहीं जा सकता, लेकिन आपके पास जो है तो उसको ये कैसे पाएँ। इन्होंने उसको भी पाने में ये कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है, ये कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है, ठीक है। लेकिन अब उसकी रखवाली करता है, 24 घंटे उसकी ताबेदारी करता है। लेकिन ईश्वर बैठा है ना, वो सब कुछ देख रहा है भाई। उससे बड़ा कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा चौकीदार, सबसे बड़ा सीसीटीवी वर्कर, सबसे बड़ा ये सबका बाप है ना, तो वो है। तो वो सबको देख रहा है। और ईश्वर ने सब देखा है कि तूने क्या करके बेटा, तूने कैसे अचीव किया है। लाठी डंडे चला करके, उसी व्यक्ति को नीचा दिखा करके, उसी का अपमान कर करके, तो एक ना एक दिन तो तेरा खात्मा होना निश्चित है। इसको तो तू चाहे जितना भी कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, एवरी डे कुछ भी, टुडे माई कुछ भी कर ले तू, मतलब कुछ भी जितना तू कर सकता है, लेकिन लास्ट में मेरा होगा। लास्ट में जो चाल होगी ना, उस ईश्वर की होगी। और जब ईश्वर ने अपनी बाजी चली है ना, तब ये थरथराया है, तब ये घबराया है। और बीच में इसको बहुत बड़ा ईश्वर ने इसको जवाब भी दिया है, ऐसा नहीं है। समय समय पर ईश्वर ने इसको जवाब दिया है, समय समय पर इसको बताया है कि तू संभल जा।
लेकिन संभलने का नाम नहीं लिया है। अंदर ही अंदर इनकी जो औकात है, अंदर ही अंदर जो इनकी स्ट्रेंथ है, ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही डीपली अंदर से, बहुत माइंडली डीपली। और यहाँ पर मैं अगर ये बोलूँ कि इनकी जो स्ट्रेंथ है अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही है। अंदर अंदर भय है, अंदर ही अंदर इनके अंदर एक बहुत बड़ा एक तूफान है, जो वो तूफान इन्हीं का संगठन, इन्हीं का कर्मा, जो इन्होंने जिन व्यक्तियों का इस्तेमाल आपको गिराने के लिए किया, जिन व्यक्तियों का इस्तेमाल आपको भड़काने के लिए किया, जिन व्यक्तियों का इस्तेमाल आपकी बदनामी करवाने के लिए किया, वही व्यक्ति इनके गले का फांसी का फंदा बनेंगे और इनकी लाइफ को भी मैं चौपट करेंगे। और वो दिन निश्चित आएगा। आप सिर्फ पेशेंस रखिए, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। धैर्य, नम्रता, ये जो चीज़ें होती है ना, एक मानवता की सबसे बड़ी कुंजी होती है और वो आपके पास है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ना तो घबराना है, ना डरना है। और डेस्टिनी देखो इनको कैसे जवाब देती है, ये आपके सामने होगा। ओके, आपको अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कब होगा, धैर्य रखना, होगा, आपकी आंखों के सामने होगा। लेकिन इन्होंने आपकी बर्बादी का, या कहीं पर आप गिरे हो, कहीं पर आप फंसे हो, कोई ऐसी सिचुएशन जब आपकी लाइफ में आई है, भाई ये बंदा तालियां बजाने में कभी पीछे नहीं रहा। इसका परिवार हमेशा तालियां बजा बजा करके हमेशा खूब पूरे गांव में, मोहल्ले में खूब ज़्यादा तरंगों में बांटा गया है, प्रसादी दी है। अरे भाई ये तो ऐसा हो गया, उसको उसके साथ ऐसा हो गया, उसको तो ये हो गया, खूब दिया है बयाना। लेकिन ईश्वर ने सब कुछ देखा है। आपके आंसुओं की एक एक कीमत और एक एक दर्द ईश्वर को अच्छी तरीके से पता है। और उसका जब हिसाब किताब होता है ना, तो कहते हैं ना कि जो तूने दिया है वही तो तू पाएगा। वक्त बेशक लग जाए, लेकिन ऊपर वाले के घर में कभी अंधेरा नहीं होता है। अंधेर नहीं होती है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हुई है, ना हुई है, ना होगी। इसलिए आपका ये भरोसा है ना, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा। और ये साजिशकर्ता आज इस तरीके से इनकी टांग टूटने वाली है कि ये देख लेना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो किस तरीके से इनकी टांग टूटने वाली है, इनकी साजिश की, और इनकी धज्जियाँ उड़ने वाली है। ये देखिएगा, ये है वो लोग। मैं बोली कि इनका सिर्फ काम है, आपने कुछ खाया है और आपको ये गांव में आपके रिलेटिव में जाकर के इन्होंने कुछ गाया है। तो ये कुछ ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत ही गंदी सोच वाली, बहुत ही ईवल आई रखने वाली, आपके घर को बर्बाद करने वाली। इनके मन के जो विचार है ना, सिर्फ और सिर्फ ये विचार है कि आप कब बर्बाद हो जाते हो, कब बर्बाद हो सकते हो, मैं कैसे आपको बर्बाद करूँ। इनका सिर्फ ये सपना है, और ये सपना डेस्टिनी ने कभी नहीं पूरा किया और न कभी करेगी। क्योंकि आप हमेशा नेगेटिविटी में भी आप चमके हो, और आपको जब लोगों ने फंसाया, जब आपको लोगों ने घेरा है, तो अभिमन्यु को बचाने वाला भले ही श्री कृष्ण वहाँ कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज कलयुग में जो इन्होंने ये लोग आपके लिए जो क्रिएट करते हैं, चक्रव्यूह रचते हैं, वहाँ पर आपको बचाने के लिए स्वयं परमात्मा वहाँ पर खड़े होते हैं, स्वयं ईश्वर वहाँ पर हाजिरी देते हैं, और स्वयं ईश्वर आपको वहाँ से खींचते हैं। आपकी इनर स्ट्रेंथ इतनी मैं बोलूँगी, इतनी ज़्यादा एम्पावर हो गई है, इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि आपके आसपास क्या हो रहा है आप तुरंत जज कर लेते हो। आपको तुरंत पता चलता है आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपकी हाई है, ठीक है। तो वो सब कुछ जान लेती है आपके पास में। अब तो इन लोगों की कोई औकात ही नहीं है कि आपको गिरा ले, आपको रुला ले। जो था वो, जो करना था वो कर चुके, अब ये कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब इनके गिरने के, इनके मिटने के दिन आ चुके हैं। आपने जो करना, आपको जो होना था हो गया, बहुत हो गया, है ना। क्योंकि 14 साल तो भगवान राम ने वनवास काटा था ना। 14 साल भगवान राम को, 14 साल के बाद में भगवान राम को भी वो मिला था, है ना, राज मिला था। तो बहुत साले हो गए, बहुत सारे दिन हो गए, बहुत सारे ऐसे दिन गए हैं, और जो आपने नहीं किया आपने उसका भी यहाँ पर दंड भोगा है। ईश्वर ने सब कुछ देखा है, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। और इनका अब ये कितना भी ध्यान दे लें आपके ऊपर, कितना भी वर्क कर लें, कितना भी षड्यंत्र कर लें, आपका इनका कोई भी षड्यंत्र कारगर नहीं होने वाला है। अब कारगर वही होगा जो ईश्वर करेंगे, जो आप करोगे, ठीक है, जो आप सोचोगे। क्योंकि बहुत सख्त कदम ईश्वर ने उठाया है, बहुत सख्त जवाब, बहुत सख्त कदम है। अगर इन्होंने जरा भी हरकत करी दोबारा आपको रुलाने की, आपके ऊपर साजिश करने की, ये ख़त्म होने में बिल्कुल संशय मत करना, इनका खात्मा निश्चित है। अगर जरा भी षड्यंत्र किया, जरा भी आपके साथ वो बातें दोहराई गई, जरा भी आपको परेशान करने का काम किया गया, देख लेना डेस्टिनी इनके साथ क्या खेल खेलती है। क्योंकि ईश्वर भी उन्होंने शिशुपाल को ऐसे नहीं मारा था। जब 100 से 108 गिनती जब बढ़ गई थी,
तभी शिशुपाल चक्र चरा करके तभी उसको उसका खात्मा किया था। कुछ इसी तरह ईश्वर का भी नियम है, वो भी कुछ योजनाएं हैं उनकी, कुछ भी उनके भी कुछ कानून कायदे होते हैं। ओके, तो वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे। आपके पूर्वज यहाँ पर, आपके पूर्वजों का जो है, आपके पूर्वजों का आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारा आशीर्वाद है, क्योंकि वो हमेशा डीपली माइंडली हमेशा आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग देते हुए और आपके ऊपर बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि आपके जो गुड कर्मा है वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुख देते हैं अंदर आत्मा से। तो इस वजह से वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके आपके चरित्र पर कुछ भी किसी ने भी कुछ भी किया हो, लेकिन आपके पूर्वज हमेशा आपके ऊपर प्राउड फील किया है, हमेशा, और आज भी करते हैं। ठीक है, सो मैं और क्या बोलूँ, बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज और बहुत अच्छा। ओके, और मैं यहाँ से एक और ले लेती हूँ कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच। आपके लव लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर, ओके, मैं एक कार्ड लूँगी, बस एक ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी यहाँ पर। वाओ वाओ बहुत अच्छा यहाँ पर कार्ड आया। आप अपनी फैमिली का कोई जीत का जश्न मनाने वाले हो अपनी फैमिली के साथ में। यहाँ पर आपका कोई सपना पूरा हो गया है। ठीक है, यह सडनली सुन आप पूरा करने वाले हो। यहाँ पर बहुत पूरी प्रकृति, पूरी नेचर आपके साथ है, पूरा यूनिवर्स, पूरा शक्तिमान, पूरा ब्रह्मांड आपकी फेवर में हमेशा वर्क करता हुआ, और वो वर्क वो आपकी मेडिटेशन, वो आपकी विश हो सकती है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो फिल होने वाली चुटकियों में आप बिल्कुल एक शेर हो, और एक शेर की एनर्जी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने बोला कि मैं एक ही कार्ड लूँगी, तो आपकी यहाँ पर लव एनर्जी भी आई है। अगर आपका किसी से रिलेशन है, लव अफेयर है कुछ, अगर आप सोच रहे हो कि क्या ऐसा हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा। बहुत सारी गुड न्यूज़, बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मार्च मंथ में मिलेगी। कल की रीडिंग मार्च में होने वाली है डियर। सो थैंक यू सो मच। लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, आप जा करके इंस्टाग्राम को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो जा करके। ओके, थैंक यू बहुत सारी गुड न्यूज़, बहुत सारी विश आप सभी के लिए माय डियर। बहुत सारी विशेष आप सभी की फुलफिल हो, यहाँ से यही ब्लेसिंग देती हूँ, और मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय, राधे।